बोलो अतिशयकारी मूल नायक चमत्कारिक श्री पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान परम पूज मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की। रे मन भजले पारसनाथ ओ मरिया रह गई थोड़ी, रे मन भजले समय सारे ओ मरिया रह गई थोड़ी, ओ मरिया रह गई थोड़ी, ओ मरिया रह गई थोड़ी, रे मन भजले पारसनाथ ओ मरिया रह गई थोड़ी। तुम खजूराह को जइयो और समय सागर जी से कहियो, तुम खजूराह को जइयो और समय सागर जी से कहियो, रे बुलवा ले अपने पास ओ मरिया रह गई थोड़ी, रे मन भजले समय सारे ओ मरिया रह गई थोड़ी। बोलो आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। चलते हैं प्रतिदिन की भांति आज भी उन महान संतों के चरणों में बैठकर अपने आत्म कल्याण की कुछ बातें समझकर इस मनुष्य जन्म को सार्थक बनाते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं प्रभु पूज्य आचार्य महाराज के चित्र के अनावरण और दीप प्रज्वलन करने के साथ आज आचार्य महाराज के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए बहुत आदर के साथ पूरी आदिनाथ जनालय ट्रस्ट कमेटी, आदरणीय अशोक भाई साहब, हमारे संतोष जी, अजित जी, जितने भी लोग, हमारे मनोज कटपीस परिवार, जितने भी लोग हैं, हमारे अनिल भैया, जितने भी लोग आए हैं आदिनाथ जनालय से पवित्र भावना को लेकर कि कल महाराज श्री का जो पाठशाला का अद्वितीय कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें महाराज श्री का सानिध्य मिल जाए, इस पवित्र भावना को लेकर पहले एकता का प्रतीक एक श्रीफल अशोक भाई साहब श्रीफल अर्पित करें और आचार्य महाराज के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना, हम शरण पड़े तोरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना, हम शरण पड़े तोरी, चरणों में जगह देना। बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य समय सागर जी महाराज की। आज त्रयोदशी का तिथि और शनिवार का दिन है। ऐसी तिथि और दिवस पर यदि हम में से किसी की भावना बन रही हो कि हम गुरु महाराज के हाथों में शास्त्र दान करें तो कृपया अपनी भावनाओं को छुपाइएगा नहीं और आइएगा पूज्य महाराज श्री के हाथों में, उनके कर कमलों में शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अशोक भाई साहब शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं पूरी ट्रस्ट कमेटी आदिनाथ जनालय की ओर से। बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, एक तुम ही हो शरण हमारी, पार लगा दो नैया, जन्म में दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो। आदरणीय श्री निर्मल कुमार जी साहब पिपरई वाले कृपया भैवी पधारें और पधार कर शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और भी किसी की भावना बन रही हो, हमारे शुभम भैया कृपया पधारें। श्री सुशील कुमार जी साहब पिपरई वाले, सविता दीदी जी के भैया जी श्री पधारें।
पिपरई से हमारे बीच पधारे हैं। जोरदार तालियां बजाइए। आज इन्होंने शांति धारा करने का भी सौभाग्य प्राप्त किया था। हमारे सुरेश भाई साहब से अनुरोध करते हैं कि हमारे दोनों अतिथियों का पट्टिका पहना करके, माला पहना करके उनका सम्मान करें। निर्मल कुमार जी और सुशील कुमार जी साहब का, इस बिटिया रानी का भी करना जोरदार तालियों से। एक बार बिटिया, ओ बिटिया रानी इधर आओ, एक बार बोल दो, सो गए क्या? सो गए क्या? आगम सागर जी महाराज की वे बात याद आ रही है, सो गए क्या? वास्तव में हमको जागृत करने के लिए गुरुदेव यहाँ पधारे हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उनके सानिध्य का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। चलते हैं, पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान हैं, उनके युगल चरणों में सत नमोस्तु अर्पित करते हुए, महावीर प्रभु को याद करते हुए उनके चरणों में नमोस्तु करते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रलोका नाम यदि विद्या दर्पणायते, यदि विद्या दर्पणायते। बोलो महावीर भगवान की। पूज्य आगम सागर जी, पुनीत सागर जी महाराज की, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। उनसे अनुरोध करते हैं कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से हमें ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी भले त्रिकालवर्ती नव देवताओं के उल्लेख श्री चिंतामणि पार्षनाथ भगवान के आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मेंबर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। ये ग्रंथराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चल रहा है, जिसमें प्रसंग है सम्यक दर्शन का और सम्यक दर्शन की 8 अंगों का। वस्तुतः जिसने सम्यक दर्शन की 8 अंगों का पालन कर लिया, उसने सम्यक दर्शन की रक्षा कर ली, और जो सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन नहीं कर सकता है, वो सम्यक दर्शन की रक्षा भी नहीं कर सकता है। तो पिछले दिनों निःसंकेत अंग की चर्चा आपने सुनी, निकांक्षित अंग की चर्चा आपने सुनी, निर्विचिकित्सा अंग की चर्चा भी कल हुई। प्राय करके अच्छे अच्छे ज्ञानी और धर्मात्मा जब मलमूत्र इत्यादि को देखते हैं तो उन्हें गिलानी उत्पन्न हो जाती है। उसी समय उनकी परीक्षा हो जाती है कि वे कितने निर्विचिकित्सा अंग के धारी हैं। और विशेष रूप से सेवा का जब अवसर आता है, धर्मात्माओं को वैक्सूल, उल्टी दस्त, बीमारी, घाव इत्यादि हो जाते हैं, तो उन्हें घाव इत्यादि को साफ करके दवा लगाना, वस्त्र इत्यादि धोना, साफ सफाई करना सबके बस की बात नहीं होती है। उसी समय परीक्षा हो जाती है कि सम्यक दर्शन कितना दुर्लभ है। जैसे धर्म के प्रति सच्चा प्रेम होता है, सच्ची श्रद्धा होती है, उसको धर्मात्मा के प्रति भी प्रेम अवश्य होता है। धर्मात्मा के प्रति भी आस्था, सेवा भाव अवश्य होता है। इसमें राजा उद्यान की कथा प्रसिद्ध है, जो आपको बताना बाकी रह गई थी। आज उसे बता करके हम अपने प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार सौधर्म इंद्र ने अपनी व्याख्यान सभा में वत्स देश के रौरवपुर नगर के राजा उद्यान की निर्विचिकित्सा की प्रशंसा की। कहाँ के थे उद्यान राजा? वत्स देश के रौरखपुर नगर के राजा थे। जब उनकी इंद्र प्रशंसा कर रहा है तो स्वाभाविक है कि जो श्रोता लोग हैं, उनके देव लोग, उन्हें कौतुक तो होगा, किसी न किसी को कौतूहल होगा कि देवराज इंद्र उद्यान राजा की प्रशंसा कर रहे हैं। तो वासव नाम के देव को कौतुक हुआ कि जाके देखना तो चाहिए उद्यान राजा के अंदर कैसा, किस प्रकार का निर्विचिकित्सा अंग है। और वो आया, आकर के उसने एक ऐसे मुनि का भेष बनाया जिसे उदुम्बर कुष्ठ रोग हो रहा था।
अंग अंग से दूषित मल झर रहा था, भयानक दुर्गंध आ रही थी, और वो महाराज आहार के लिए आए। तो उद्यान राजा ने अपनी पत्नी अंगवती के साथ में मुनि महाराज का नौदा भक्ति से पड़गाहन किया। दाता के 7 गुणों से सहित होकर के और मुनि महाराज को बहुत अच्छी भक्ति से आहार कराया। और जैसे ही मुनि महाराज ने आहार पूरा कर लिया तो वहीं चौके में उल्टी कर दी। भयानक दुर्गंध आई उस बमन की, तो सारे जितने आहार देने वाले थे वो दुर्गंध की वजह से चौके के बाहर हो गए। लेकिन राजा उद्यान और अपनी उनकी रानी दोनों खड़े रहे। उन्होंने उस मल की बमन की सफाई की, और जैसे उनके पास में आए सफाई करने तो फिर उल्टी कर दी उनके शरीर पर, पूरे शरीर पर उल्टी कर दी। तो राजा को बहुत दुख हुआ। उद्यान राजा ने कहा कि मैंने कैसा अनिष्ट आहार करा दिया, शास्त्र के प्रतिकूल आहार करा दिया कि महाराज को वमन हो गया, मेरी गलती से ऐसा हो गया। उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सारी साफ सफाई की, अपने आप की निंदा की, मुनि महाराज से क्षमा मांगी कि मेरी गलती से कुछ प्रतिकूल आहार चला गया हो गया है, आप क्षमा करें। तब वो जो बासव नाम का देव था उसने अपनी पूरी विक्रिया समेटी और वास्तविक रूप में राजा उद्यान के सामने आया, और उसने सारी कथा जो देवराज इंद्र ने की थी वो सारी घटना सुनाई। और राजा उद्यान की सभी के लोग सामने बहुत प्रशंसा की कि निर्विचक संग हो तो राजन उद्यान जैसा हो। जैसे मलमूत्र की सफाई, बमन की सफाई करने में जरा भी ग्लानि नहीं आई। ऐसा नहीं हुआ कि अरे कोई चाहता तो किसी नौकर चाकर को बुला लेता कि भाई तुम सफाई कर दो, जो भी सफाई कर्मचारी हैं आकर के सफाई करो, यहाँ गंदगी हो गई है। नहीं, जैसे पुत्र की उत्पत्ति स्वयं करते हैं लोग, वैसे गुरुओं की सेवा भी स्वयं करनी चाहिए, कर्मचारियों से नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उन्हें विवेक नहीं होता है, श्रद्धा भक्ति नहीं होती है। राजा उद्यान ने स्वयं सारी सफाई की, अपने आप की निंदा की, और जब क्षमा मांगी तो देव ने आकर के अपना ओरिजिनल रूप दिखाया और खूब सभी लोगों के सामने प्रशंसा की। वास्तव में ये धर्मात्मा की बहुत बड़ी कसौटी है कि वो कितना धर्मात्माओं के प्रति समर्पित है, साधर्मी के प्रति समर्पित है, सेवा भाव में आगे रहने वाला है, तन मन धन लगाने वाला है। इसी से उसी आस्था का परिचय मिल जाता है। इसलिए आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने कहा है कि ना धर्मो धर्म के बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता है। धर्म तो लंगड़ा है, वो धर्मात्माओं के कंधे पर बैठकर चलता है। और पंचम काल के अंत तक जब तक मुनियारिका श्रावक श्राविका चतुर्वेद संग रहेंगे तभी तक धर्म रहेगा। और अभी जैसे पुष्पदंत भगवान से लेकर के धर्मनाथ भगवान तक धर्म तीर्थ का विच्छेद रहा, तो इसका मतलब क्या था, क्या नहीं था, क्यों कहा गया धर्म तीर्थ का विच्छेद हो गया? केवल मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका नहीं थे, इसीलिए कहा जाता है कि धर्म तीर्थ का उच्छेद हो गया। वस्तुतः शास्त्र रहें, मंदिर रहें, पर कोई मानने वाला ना हो तो धर्म की प्रभावना हो नहीं सकती है, जीवों का कल्याण हो नहीं सकता है। इसलिए आप सभी को जो भी धर्मात्मा हैं उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें तन मन धन से सहयोग करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, मनोबल बढ़ाना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। वस्तुतः शास्त्रों में लिखा है कि व्यक्ति के अंदर जितने भी गुण हैं
प्रतिभा है, योग्यता है, उसका यदि अभिव्यक्तिकरण हो सकता है तो प्रशंसा के बल पर हो सकता है। क्या कहा? लोगों के अंदर जो प्रतिभाएं हैं, व्यक्तित्व है, गुण हैं, उनका विकास प्रशंसा करने से होता है, उनका विकास सम्मान करने से होता है, उसका विकास पारितोषिक देने से होता है। इसलिए इस विषय में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, इस विषय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। आचार्यों ने कहा है, दरिद्र कौन? जो व्यक्ति दिल से गुणवानों की प्रशंसा नहीं कर सकता, दिल खोल करके गुणवानों का, चरित्रवानों का सम्मान नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति दरिद्र है। धन से इसका कोई संबंध नहीं जोड़ा उनने कि जिसके पास धन नहीं है वो दरिद्र है। उन्होंने ये कहा कि जो गुणवानों की प्रशंसा नहीं कर सकता है, सम्मान नहीं कर सकता है, विनय नहीं कर सकता है, वो सच्चे मायने में दरिद्र है। इसलिए आप यदि चाहते हैं कि गुणों का हमारा भी विकास हो और दूसरों का भी विकास हो, तो आपको विनय करनी चाहिए। विनय करने से अपने अंदर भी विनय गुण आ गया, और विनय गुण की वजह से अनेकों गुण आते हैं, और सामने वाले की विनय करते हैं तो उसे लगता है कि नहीं मेरे अंदर कुछ है, तभी तो ये सम्मान विनय कर रहे हैं। इसलिए मुझे उन गुणों की रक्षा भी करनी चाहिए और गुणों को भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः गुण के गाहक सहस्र, विन गुण लहे न कोय। गुणों की ही जैन शासन में पूजा की गई है, व्यक्ति पूजा कोई स्थान नहीं है। आप देखेंगे तत्वार्थ सूत्र का जो मंगलाचरण है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेदतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। इस मंगलाचरण में किसी का नाम नहीं है, ना आदिनाथ भगवान का, ना महावीर भगवान का, ना श्रीमंदर स्वामी का, ना किसी का भी नाम नहीं लिया। क्या कहा है? जो मोक्ष के मार्ग के नेता है, कर्म रूपी पर्वतों का भेदन कर दिया है, समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं, मैं उन गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करने का औचित्य भी क्या है, उद्देश्य भी क्या है, लक्ष्य क्या होना चाहिए कि जिसे हम नमस्कार कर रहे हैं उसके गुण हमारे अंदर आए, उस जैसे हम भी बने, इसके लिए नमस्कार किया जाता है। पूजा भी इसीलिए करते हैं कि हे भगवान, आप जैसे गुण हमें भी प्राप्त हो, आप जैसा पद हमें भी प्राप्त हो। आज आपने जिस अवस्था को प्राप्त किया है उस अवस्था को हम भी प्राप्त करें, ये उद्देश्य होता है कि गुणों की प्राप्ति के लिए गुणवानों को नमस्कार किया जाता है, करना भी चाहिए। जो लोग धर्मात्मा की उपेक्षा करते हैं वे अपने आत्मधर्म की उपेक्षा करते हैं, और सच्चे मायने में जिन धर्म की उपेक्षा करते हैं। इसलिए धर्मात्मा का सम्मान धर्म का सम्मान है, आत्मधर्म का सम्मान है। इसलिए कभी भी किसी के घाव को देखकर, मलिन शरीर को देखकर, बीमारी को देखकर नाक मुंह नहीं सिकोड़ना चाहिए। कल बताया था कि जैसे आप अपने शरीर के मलमूत्र को बिना गिलाने के साफ करते हो, अपने बाल बच्चों के मलमूत्र को बिना गिलाने के साफ करते हो, तो ऐसे ही सामने वाले के मलमूत्र को भी साफ करना चाहिए। क्योंकि आपका मलमूत्र कोई विशेष स्पेशल नहीं है कि उसकी सफाई करने में तो गिलानी नहीं आती और दूसरे के मलमूत्र की सफाई करने में गिलानी आती है। यदि आती है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अनंतानुबंधी संबंधी घृणा है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ संबंधी जुगुप्सा है। आप मिथ्या दृष्टि हैं, सच्चे और पक्के धर्मात्मा नहीं है, आर्टिफिशियल सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा है। इससे आपका भी अकल्याण होने वाला है और दूसरे लोग भी कल्याण से वंचित रहने वाले हैं।
तो इस कहानी को उद्यान राजा की सुन करके अपने अंदर भी इस तरह का निर्विचक संग बढ़ाना चाहिए, इससे धर्म की वृद्धि होती है। आगे चौथा सम्यक दर्शन का अंग है अमूढ़ दृष्टि अंग। ये बहुत महत्व रखता है, क्योंकि मूढ़ता का अर्थ अज्ञानता होता है, और सम्यक दृष्टि जीव अज्ञान से रहित होता है, विवेकी होता है, चतुर होता है, भेद विज्ञानी होता है। वो लकीर का फकीर नहीं होता, देखा देखी करने वाला नहीं होता, गतानुगतिक नहीं होता, भेड़ चाल की तरह नहीं चलता है कि कहीं एक भेड़ गिर जाए तो जितनी पीछे आ रही हैं 100 200 1000 सब गिर जाएंगे। वे सिर उठा के नहीं देखती हैं कि ये कहाँ जा रही आगे वाली भेड़, बस उसके पीछे चली जाती है। इसलिए उस अमूढ़ दृष्टि अंग को प्राप्त करना, चातुर्य को प्राप्त करना है, विवेक को प्राप्त करना है, भेद विज्ञान को प्राप्त करना है, वस्तुतः योग्यता को विकसित करना है। तो इसमें आचार्य अमृतचंद महाराज जी ने कितने विशेषण दिए हैं, हम उन सब की विस्तार से व्याख्या करने जा रहे हैं। आप देख लीजिए कितने आपके जीवन में मूढ़ता है और कितना विवेक है। लोके शास्त्राभासे शम्याभासे च देवता भासे नित्यमपि तत्वरुचिना कर्तव्यममोढ़ दृष्टित्वम्। जैसे पिछले अंग में कहा था कि स्वभाव तो सचौकाये रत्नात्रय पवित्रते निर्जगवसा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सता। ये शरीर स्वभाव से अपवित्र है, नौमल द्वारा से सहित है, 7 प्रकार की धातुएं उपधातुएं इसमें भरी हैं। ये तो मल का घड़ा ही है। लेकिन जब कोई व्यक्ति धर्म को धारण कर लेता है, अणुव्रतों महाव्रतों को धारण कर लेता है, रत्नात्रय को धारण कर लेता है, तब ये अपवित्र शरीर भी मांगलिक हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, वंदनीय सेवनीय हो जाता है। इसलिए उन गुणों की ओर ध्यान रखते हुए, इस शरीर की अपवित्रता का ख्याल ना करते हुए, अपने गुणों को बढ़ाने के लिए और सामने वाले के गुणों को बढ़ाने के लिए हमें सेवा में पीछे नहीं हटना, तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। और ये धर्म और धर्मात्मा की सेवा कर्मचारियों के माध्यम से नहीं कराना चाहिए, अन्यथा अपना धर्म है वो त्रोहित होता है। अपना कर्तव्य से अपन पीछे हटते हैं और कर्तव्य नहीं करने वाला कायर पुरुष माना जाता है। भले वो कितना भी धनवान हो, शक्तिशाली हो, लेकिन कर्तव्य से पीछे हटने वाला का पुरुष है, कायर पुरुष है, अज्ञानी विवेकी है। वो कर्तव्य करने वाला ही कर्मयोगी कहलाता है, कर्मठ माना जाता है, धर्मात्मा माना जाता है। तो यहाँ लोक मूढ़ता की बात चल रही है। लोके शास्त्रावासे, लोक मूढ़ता क्या कहलाती है, आपको बहुत गंभीरता से समझना है। जैसे कि लोक में लोक बाग रावण हैं, विभीषण हैं इत्यादि को राक्षस कहते हैं। ये राक्षस आचरण से नहीं थे, ये राक्षस वंश से थे, राक्षस वंशी थे, ना कि आचरण में राक्षसों जैसे थे। आचरण में तो वो विद्याधर थे, पवित्र आचरण था, पवित्र खान पान था, पवित्र खानदान था, इसलिए उनको आचरण से राक्षस नहीं मानना चाहिए। यदि मानते हैं तो एक लोक मूढ़ता कहलाती है। इसी तरह से हनुमान को बंदर मानना, ये बंदर नहीं थे, वो तो महापुरुष थे, कामदेव पद के धारी थे, मोक्षगामी पुरुष हैं। वो तो बानर वंशी राजा थे, वे बंदर नहीं थे, क्योंकि बंदर तो त्रेंच गति का जीव है
और वो मनुष्य गति के जीव थे, महापुरुष थे, कामदेव पद के धारी थे, चरम शरीरी थे, मोक्षगामी थे। इसलिए ऐसे महापुरुषों को, भगवान को इस तरह का विशेषण देना लोक मूढ़ता कहलाती है। इसी तरह से पवनंजय जो उनके पिता थे उनको वायु मानते हैं। वायु तो एक इंद्रिय जीव है, वो तो महापुरुष थे, विद्याधर थे, वानरवंशी थे, राजा थे, इसलिए उन्हें वायु नहीं मानना चाहिए। वो महापुरुष थे, पंचेंद्रीय मनुष्य थे, इसलिए उनको वायु कहना ये लोक मूढ़ता है। इसी तरह से हनुमान की जो माँ थी उनको वानरी कहते हैं, ये कहना भी लोक मूढ़ता है। वो महापुरुष की माँ है, तद्भव मोक्षगामी की माँ है, इसलिए उसे वानरी नहीं मानना चाहिए। इसी तरह से पार्वती को हिममान की पुत्री मानते हैं। हिममान तो पहाड़ है, पहाड़ तो एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय पहाड़ से पंचेंद्रीय महिला कहाँ से उत्पन्न हो जाएगी? कभी वृक्षों से पुत्रियां जन्म लेते हुए देखी हैं किसी ने? तो इसलिए उन्हें भी पर्वतस्य यमिति पार्वती, जो पर्वत की पुत्रियों से पार्वती कहते हैं, ऐसी व्याख्या नहीं करना चाहिए। अथवा उसे पंचभर्तारी भी नहीं मानना चाहिए। जिसके 5 पति हो गए वह शीलवती हो सकती है? वह सती हो सकती है? नहीं हो सकती है। वो तो शीलवती नारी थी, सती नारी थी, और उसके सतीत्व के प्रभाव से ऐसी बड़ी विशाल सभा लगी हुई थी। दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन ने चीरहरण करना शुरू किया था। देखो कोई वो समय था, ऐसा तो आज पंचम काल में भी नहीं होता कि जहाँ पर धृतराष्ट्र पिता बैठे हैं, द्रोणाचार्य गुरु बैठे हैं, भीष्म पितामह जैसे महापुरुष बैठे हैं, सारी सभा लगी है, और ऐसा कोई आदेश देगा कि इसका चीरहरण कर लो, मैं निर्वस्त्र देखना चाहता हूँ भरी सभा में? ऐसा आज भी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हुआ है तो उसके सतीत्व के प्रभाव से वो चीर बढ़ता चला गया, ढेर के ढेर लग गए, लेकिन चीर समाप्त नहीं हुआ। इसलिए उसको द्रौपदी को भी पंचभर्तारी नहीं मानना चाहिए। वो तो हुआ ऐसा था, 5 पांडव बैठे थे और अर्जुन ने चक्रभेदन किया था, और उसकी वजह से उनके साथ शादी हुई थी। तो शादी के समय वो फूल की माला जो पहनाई वो टूट गई, तो कुछ फूल गिर गए, बिखर गए, 5 पांडवों के ऊपर गिर गए। तो लोगों ने ऐसा समझ लिया कि उसने 5 को वर्ण कर लिया, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। वो तो अर्जुन की पत्नी थी द्रौपदी। तो ये लोकमूढ़ता कहलाती है। इसी प्रकार से एक बार क्या हुआ, नारद जी गंगा स्नान करने गए। अब उनके पास में एक तांबे का कमंडलू था, तो उन्होंने सोचा ऐसा ना हो हम यहाँ गंगा के किनारे रख के अंदर एक डुबकी लगाने जाएं, कोई उठा के ही ले जाए। तो उन्होंने क्या किया कि उस कमंडलू को वहीं किनारे पर रख करके गंगा की रेत से ऐसा ढक दिया, कमंडलू गुम न जाए। तो उस पीछे से कोई आया, अरे बोले नारद महाराज ने जो ऐसा किया है ना, आज कौन सा दिन है? बोले गुरुवार। अच्छा, गुरुवार को ऐसा करना पड़ता होगा। तो उसने भी कर दिया। पीछे से जो आया उसने भी एक रेत का ढेर लगा दिया। क्यों भैया क्या कर रहा है? बोली नारद महाराज ने किया है, आज गुरुवार है, अपन सब भी कर लो।
तो उसने भी लगा दिया, तीसरा आया उसने भी लगा दिया, चौथा आया उसने भी ढेर बना दिया। ऐसे पीछे से लोग आते गए, सैकड़ों ढेर लग गए। जब नारद जी नहा करके डुबकी लगा करके बाहर निकले, अरे ये क्या हो गया, अब मैं कौन से ढेर में अपने कमंडलू को ढूंढूं। तो उन्होंने एक श्लोक बनाया, गतानुगतिको लोकः ना लोका पारमार्थिकः, बालू का पुण्य मात्रेण गतम में ताम्र भाजनम। ये संसारी प्राणी ऐसे लकीर के फकीर हैं, ऐसी भेड़ चाल चलते हैं, ऐसी देखा देखी करते हैं कि मैंने तो अपने कमंडलू को छुपाया था कि कोई ले ना जाए, इन्होंने इसी को धर्म समझ लिया कि आज गुरुवार है, ऐसा ढेर लगाना पड़ता है। तो इतने सारे ढेर लग गए कि वो कमंडलू ही घूम गया। तो ये लोक मूढ़ता कहलाती है। इस तरह की मूढ़ताएं समाज में बहुत चलती हैं। अभी देखना आप 10 लक्षण की छठ आएगी, आज तो कैला नहीं रखा जाएगा, आज तो कढ़ाई ही रखी जाएगी, उस पे ही सब सामान बनेगा, तला हुआ ही बनेगा, आज रोटी बाटी कुछ नहीं बनेगी। यदि बन गई तो समझ लो कि कोई विपत्ति आ जाएगी, कोई उपसर्ग हो जाएगा। अथवा भी कढ़ाई रखेंगे तो अग्नि की पूजा करेंगे कि कढ़ैया की पूजा करेंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं, भगवान ही मालिक है। ऐसी बहुत सारी लोक मूढ़ताएं चलती हैं, उस पर विचार नहीं किया जाता है कि आखिर ये क्रिया क्यों की जा रही है, कब से की जा रही है, इसके पीछे क्या रहस्य है, कोई विचार नहीं करते। एक बार ऐसा हुआ, एक घर में शादी थी, बारात जानी थी, सो बार बार बिल्ली यहाँ की वहाँ निकले। तो लोगों ने सोचा अरे बारात जिस समय जावे बिल्ली नहीं दिखना चाहिए, अब शकुन हो जाता है। तो उसने एक नया बांस का टुकना बुलाया और बिल्ली के ऊपर उल्टा रख दिया और कुछ वजन रख दिया। कुछ समय के लिए इसके नीचे रहने दो इसको, जिससे ये जाते समय बिल्ली नहीं दिखे, अब शकुन हो जाएगा। अब बारात चली गई और बहू भी, बारात आ गई वापस, बहू भी आ गई, सब हो गया, सब रिश्तेदार भी चले गए। अब बहू ने साफ सफाई झाड़ा बटोरी करना शुरू की, उसके नीचे जैसे उठाया टुकना, बिल्ली निकली, किसी से कुछ कहना सुनना नहीं। बस अब आगे चल कर के उसके भी बच्चा हुआ, बड़ा हो गया, अब उसकी बारात जानी है। अरे रुको रुको, अभी बारात नहीं जाएगी। क्यों? बोले वो टुकना तो लाए नहीं बांस का एक नया, और एक बिल्ली कहीं से ढूंढो बुलाओ, नहीं मिले तो खरीद के लाओ, उसके बिना तो जाएगी नहीं बारात। क्योंकि मेरी शादी हुई थी तब मैंने खुद अपनी सगी आंखों से देखा, नए टुकना के नीचे बिल्ली रखी गई थी। यहाँ कहीं से खरीद के मुश्किल से बिल्ली मिली, बहुत महंगी, बुलाई गई, नया बांस का टुकना लाया गया, उसके नीचे उसको रखा गया। बिल्कुल जैसे उसने बहू ने देखा था अपनी शादी के समय, वैसे ही विधि विधान पूरा किया गया। तब बारात के लिए एक कदम आगे बढ़ने दिया, अन्यथा का एक कदम भी आगे बारात नहीं बढ़ेगी। अब भला ये ठीक है? ऐसा होना चाहिए? ऐसा हो रहा है समाज में, ऐसा नहीं तो इस जैसा हजारों प्रकार की तंत्र टोटका चलते हैं जिस पर कोई विचार नहीं किया जाता कि आखिर ये कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस परिस्थिति में शुरू हुआ है। वो तो कीचक को मारने के लिए भीमसेन ने साड़ी पहन ली तो पहन ली, अब नहीं उतार सकते। ये समझे? ऐसे अज्ञानी लोग जिद पकड़ते हैं कि अरे भाई वो तो परिस्थिति थी, उस द्रौपदी के सील की रक्षा करनी थी और गुप्तवास चल रहा था।
किसी को पता चल नहीं जाए कि ये पांडव हैं, अज्ञातवास में रहना 1 साल। तो ऐसी स्थिति में साड़ी पहन करके द्रौपदी की उस कीचक को पछाड़ा था, वो सील लुट रहा था। सो नहीं, अब तो उनको साड़ी ही पहननी चाहिए। तो इस तरह की मूर्ताएं समाज में घर घर भांज चल रही। कुल देवता के नाम पे पूजेंगे, नहीं पूजेंगे तो बेटा गूंगा हो जाएगा, नहीं मर जाएगा, कहीं दुकान नहीं चलेगी, क्या घटना घट जाएगी कह नहीं सकते। इस भय से वे लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता को पालते रहते हैं, पर इस भय से ऊपर नहीं उठ पाते और नहीं उठने की वजह से सम्यक दृष्टि भी नहीं बन पाते। इसी तरह से नाग पंचमी आने दो, अब तो वो नाग देवता को दूध नहीं रखा तो समझ लो कल ही डस लेगा वो आके। इसी भय से पात्र लाओ, दूध लाओ, कहीं से बकरी का दूध रखते, शायद पता नहीं कौन सी, यदि बकरी का रखते तो बकरी का लाओ चाहे वो 1000 रुपये लीटर मिले, और यदि भैंस का या ऊँटनी का रखना तो वही लाओ, कुछ भी हो जाए। तो वे रखेंगे दूध, और जब तक रख नहीं देंगे उनको चैन नहीं पड़ेगी, और भले दूसरे दिन घर में सांप निकल आए तो उसको फिर लाठियों से पीटेंगे मार मार के, और उसको फिर मर जाने के बाद भी वे अज्ञानी दुष्ट प्राणी उस मरे सांप के कलेवर को भी जला देंगे, कहेंगे अब इसको बैकुंठ मिल जाएगा। बताइए, डेथ बॉडी को जलाने से किसी आत्मा को वैकुंठ क्या मिलता है? ऐसी अनेक तरह की मूर्ताएं चलती हैं। और ना देवताओं के बारे में विचार किया जाता है, नहीं वो तो हमारे कुल देवता हैं, पूजते चले आए, टस से मस नहीं कर देना, नहीं तो अब भी घर में आग लग जाए, नहीं तो अब भी कोई बीमार हो जाए, अभी दुकान बंद हो जाए, अभी कोई मोड़ा मोड़ी मर जाए, इसलिए चलने दो। ऐसा ही हुआ, एक बार अच्छा बढ़िया जुलूस निकल रहा था। जुलूस में सब आप जैसे पढ़े पढ़े लिखे लोग, धर्मात्मा लोग शामिल थे। अब हुआ ऐसा, पीछे से विमान आ रहा था, अब सामने विष्टा पड़ी थी। सो सेठ जी ने सोचा अरे इस पे किसी का पैर ना पड़ जाए। वे लिए थे हाथ में थाली में फूल, तो सारे फूल सही छोड़ दिए उनने। अब ढक गया, मलमूत्र नहीं दिखेगा, विमान अच्छे से निकल जाएगा। पीछे से आए इनके छोटे भैया, बोले बड़े भैया ने फूल चढ़ाए हैं तो अपन भी चढ़ा दो। पीछे से आ गए ये अंकल, इनने कहा भैया अपन भी ना चूको, बहती गंगा में हाथ धो ही लो, उनने भी चढ़ा दिए। इनको देखा, अरे भैया ये तो संचालन करते हैं, जब ये ऐसे वरिष्ठ धर्मात्मा लोग कर रहे हैं, इसका मतलब कोई रहस्य है, कोई विशेष देवता है, अपन भी चढ़ा दो। सब लोगों ने चढ़ाए, सो ढेर लग गया। अब पीछे से आ गए वकील साहब, कह लगे बताओ देवता जमीन में बैठा, हमारी तरफ से भैया एक अच्छी सी वेदी बनवा दो, और फूलन देवी को ऊपर बिठाओ। फूल ही फूल चढ़ाए, सो फूलन देवी के नाम से बच गई, वो प्रसिद्ध हो गई। अब तो हर साल जब विमान निकले तो फूलन देवी को नहीं छोड़ दियो भैया, इनके लिए तो फूलों का ढेर लगना ही चाहिए, ननद कुपित हो जाएंगी जे। तो फिर नाराज हो गई, तो ना कोई विमान निकल पाएगा और ना कोई वह प्रैक्टिस ही छूट जाए, फिर तो समझ लो कि गए काम से। इसलिए भैया पहले एक डलिया फूल पहले रख लो, फूलन देवी को अवश्य चढ़ा देना। ऐसी अनेक प्रकार, 1000 प्रकार की देवियां पूज रही, हजारों प्रकार के कुल देवता पूज रहे। वे भोले प्राणी आज तक नहीं पूछते कि ये कौन सी कुल देवता है, कब से चले आ रहे, कौन से शास्त्र में इनका उल्लेख है, कौन से 10 भवों का वर्णन है, कौन सा इसका क्या स्वरूप है, क्या सींग पूछ है इनके, कुछ भी नहीं पूछते। वो तो कुल देवता हैं हमारे, बहुत पीढ़ियों से पूजते चले आए हैं, उनको तो नहीं हटा सकते। अब वो सम्यक दर्शन होवे चाहे नहीं होवे,
उस अनंत संसार खत्म होवे चाहे नहीं होवे, पर ये तो पूजेंगे। इसलिए समंत भद्र स्वामी को लिखना पड़ा, भयासाय स्नेह लोभाच कुदेवागम लिंगिनाम प्रणामम विनयम चैव ना कुर्यो शुद्ध दृष्टिया। भय से, डर के मारे नहीं पूजना, आशा से कुछ कर देंगे ये मिल जाएगा, स्नेह से नहीं भैया पूजते चले आए, भारी स्नेह हमारे कुनवा से इनका, बहुत आत्मीयता रखते हैं, सब काम यही बनाते हैं। ऐसे लोभ से भी किसी रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवता को नहीं पूजना चाहिए। ना कुर्यो शुद्ध दृष्टिया, स्पष्ट लिखा है, जो सम्यक दृष्टि है वो भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से किसी भी रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवता को नहीं पूजे। इसलिए कार्तिक की अनुप्रेक्षा में इस कुदेव पूजा का निषेध करने के लिए कार्तिकेय महाराज ने लिखा था कि हे जीवो सल्लो, जब जो जिसका जहाँ जैसा जिसके द्वारा होना है उसका वहाँ वैसा उसके द्वारा होके रहेगा, तुम कितने ही देखो देवों को पूज लो। भाव तो वहाँ ये था कि कुदेवों की पूजा बंद कराना थी, वीतराग देव शास्त्रगुरु के प्रति आस्था उत्पन्न करना थी, वो तो छूट गए। 17 प्रकार के देवी देवताओं को आज भी पूज रहे, और उसका ही अर्थ ले लिया। भगवान ने 3 लोक 3 काल को देखा है, सब कुछ निश्चित फिक्स है, क्रमबद्ध पर्याय है, अब तो किसी का किया कराया कुछ हो ही नहीं सकता। ये वस्तुता उस प्रसंग को नहीं समझने का फलितार्थ है। यदि उस प्रसंग को समझते तो वाकई में कुदेवों को नहीं पूजते और संसार के कामों में कोई सफलता नहीं मिलती। उस समय ये अर्थ लगाते कि भगवान ने ऐसे ही देखा था इसलिए ऐसा हुआ, मुझे संकलेश नहीं करना, हतोत्साहित नहीं होना है, मुझे तो आत्म कल्याण के विषय में पुरुषार्थ करना है। क्योंकि 2 पंक्तियां तो आप लोगों ने सुनी है, जो जो देखी बीतराग ने सो सो होसी बीरारे, अनहोनी कब हो ना होवे तो काहे हो तधीरा रे। ये 2 पंक्तियां उस समय लगाना, किस समय? जिस समय सांसारिक कोई कार्य ना बने, पुरुषार्थ करने के बाद भी सफलता ना मिले, तब ये लगाना कि जो जो देखी बीतराग ने सो सो होसी बीरा रे, अनहोनी का बहु ना होवे तू काहे हो तधीरा रे। कोई इष्ट का वियोग हो जाए, अनिष्ट का संयोग हो जाए, तब ये पंक्तियां लगाकर समता धारण करनी है। लेकिन आत्म पुरुषार्थ के बारे में तो ये पंक्तियां लगाना है, क्या क्या देखी बीतराग ने तू क्या जाने बीरा रे। क्या क्या देखी बीतराग ने तू क्या जाने बीरा रे, और बीतराग की वाणी पाकर हर ले भव की पीरा रे। वस्तुतः दिव्य ध्वनि करने का फलितार्थ यही है कि आप उनकी दिव्य ध्वनि सुन करके पुरुषार्थ करें, अन्यथा दिव्य ध्वनि करने का कोई औचित्य नहीं है, शास्त्र पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, धर्मोपदेश देने का कोई औचित्य नहीं है। यदि सब कुछ फिक्स है, निश्चित है, जो होना है वो होके रहता है, ऐसा कहेंगे तो पूरा कर्मकांड ग्रंथ फेल हो जाएगा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 10 प्रकार के करण होते हैं, बंद करण 1, सत्व करण सत्ता में आ जाता है, कर्म 2, उसका इसके बाद में स्थिति पड़ती है, उदय होता है, उदीर्णा होती है, उपशम होता है, निदत्ति होता है, निकाचित होता है और उत्कर्षण अपकर्षण होता है। ये 10 करण ही नहीं घटेंगे। यदि एकांत से मान लिया जाए कि भगवान ने जो देखा है वही होगा, तो ये 10 करण किसी भी हालत में नहीं घटेंगे, क्योंकि ये तो पहले ही सब कुछ ज्ञान में आ गए। अब विशुद्धि बढ़ाने के लिए क्यों प्रेरणा दी जा रही है? अब सदाचरण का पालन करने के लिए, अनुव्रत धारण करने के लिए क्यों उपदेश दिया जा रहा है? यदि सब कुछ फिक्स है तो सारा उपदेश
तभी कार्यकारी होता है जबकि हमारे लिए हमारी स्वतंत्रता बरकरार रहे। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य प्रसार करने के लिए स्वाधीन है। वो अपने प्रसार से अपने परिणामों को सुधार करके अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए उसके कलुषित परिणामों का फल उसे भोगना पड़ता है। यदि सब कुछ फिक्स हो जाए तो चोर को दंड नहीं देना जाना चाहिए, व्यभिचारी को दंड नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो तो फिक्स ही था, भगवान ने देखा ही था, अब उसकी क्या गलती। तो यहाँ पर उपदेश तभी कार्यकारी होता है जब अनेकांत से उसको माना जाए, स्यादवाद से उसका कथन किया जाए, अपरिग्रह के सिद्धांत को स्वीकार किया जाए और अहिंसा को जीवन में अंगीकार किया जाए, तभी जैन धर्म सार्थक होता है। अहिंसा, अनेकांत, स्यादवाद, अपरिग्रहवाद, ये जैन सिद्धांत की रीढ़ है। यहाँ पर अमूढ़ दृष्टि अंगी चर्चा चल रही है कि आपको अज्ञानता धारण नहीं करनी है, मूढ़ता धारण नहीं करनी है, अविवेकी नहीं बने रहना है, आपको विवेकी बनना है। यहाँ पर जैसे लोक मूढ़ता के लिए कहा है कि आप कोई भी लौकिक कार्यों को करें। आचार्य सोमदेव महाराज जी ने उपासका अध्ययन में एक श्लोक लिखा है, सर्वमेव ही जैनानाम प्रमाणम लौकिको विधि यत्र सम्यक् हानिर्ना यत्र विनाव्रत दूषणम। सम्यक दृष्टि के लिए, धर्मात्मा के लिए, आत्मार्थी के लिए, मुमुक्षु के लिए, आत्म कल्याण चाहने वाले भव्य जीव के लिए वह समस्त लौकिक विधि मान्य है जिससे सम्यक दर्शन की हानि ना हो और व्रतों में दोष न लगे। यदि सम्यक की हानि होती है तो वो क्रिया करने योग्य नहीं है, वो देवी देवता की आराधना करने योग्य नहीं है। यदि चारित्र की हानि होती है तो वो कर्तव्य निभाना आवश्यक नहीं है, वो लोक व्यवहार निभाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि आचार्यों की आज्ञा है कि आपको पूरे प्रयत्न के साथ, पुरुषार्थ के साथ, विवेक के साथ सम्यक की रक्षा करनी है और अपनी व्रतों की रक्षा करनी है। ये आपका फर्ज है, दायित्व है, कर्तव्य है, नैतिक धर्म है कि आप उसकी रक्षा करें। लोक शास्त्राभाषे, शास्त्र कहते हैं जो सर्वज्ञ के द्वारा भाषित है, जिसमें अहिंसा और अनेकांत का वर्णन है। वो शास्त्र नहीं है कि जिसमें परस्पर में बात कटती हो। कहीं तो लिखा है अनेके ब्रह्मचारिणा स्वर्गंगता, अनेक बाल ब्रह्मचारी स्वर्ग में गए। फिर उसी दूसरे शास्त्र में या उसी में दूसरी जगह लिख रहे अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, मतलब आपको शादी कराना जरूरी है, संतान पैदा करना जरूरी है। यदि आपने संतान का मुंह नहीं देखा तो आप इस शरीर को भले छोड़ दें, आयु पूरी भरे कर लें, लेकिन आपको कोई गति नहीं मिलेगी। मतलब आपकी आत्मा ऐसी भटकती रहेगी। तो ये परस्पर विरुद्ध कथन कहलाते हैं। एक जगह लिखते हो कि ये सृष्टि अनादि निधन है, दूसरी ओर लिखते हो कि इसकी रचना ब्रह्मा ने की है। ये परस्पर कथन विरुद्ध कहलाते हैं। एक जगह लिखते हैं कि यज्ञार्थम प्रसवा सृष्टा स्वयमेव स्वयं भवाः, क्या लिख रहे? यज्ञ की विधि के लिए, यज्ञ में होमने के लिए ही ब्रह्मा ने पशुओं की रचना की है। दूसरी जगह लिखते हो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। जब आप कह रहे दया धर्म की जड़ है, फाउंडेशन है, मूल है, तो अब यज्ञ में पशुओं को होमोगे तो दया कहाँ से बचेगी? ये परस्पर विरुद्ध कथन कहलाते हैं। ऐसे विरुद्ध कथन जहाँ पर हैं वो प्रामाणिक शास्त्र नहीं है, वो सच्चा शास्त्र नहीं है, वो शास्त्राभास है, कुशास्त्र है, उपन्यास है, पढ़ने योग्य नहीं है, श्रद्धान करने योग्य नहीं है, जीवन में आचरण करने योग्य नहीं है। क्योंकि
जैसे सिक्का होता है उसके दो पहलू होते हैं, एक चित्र और एक पट, उसी तरह से हमारे सच्चे शास्त्र की पहचान है जिसमें अहिंसा की पुष्टि की गई हो, अहिंसा का समर्थन किया गया हो, अहिंसा के पालन करने के लिए उपदेश दिया गया हो, और दूसरी ओर अनेकांत से वस्तु स्वरूप का कथन हो। ये जिसमें नहीं है वो समस्त शास्त्र कुशास्त्र हैं। इसलिए आपको अनादिकाल से लेकर आज तक भटकने का यदि कोई कारण है तो वह एकांतवाद, मिथ्यात्व, उस एकांतवाद से बचना हम सबका परम कर्तव्य है। भले ही कुंद कुंद का नाम डला हो, भले ही जैनाचार्य का नाम डला हो, लेकिन उस ग्रंथ के द्वारा यदि एकांत की पुष्टि की जा रही है तो वो ग्रंथ सच्चा नहीं है। अहिंसा संयम की पुष्टि नहीं की जा रही है तो वो सच्चा शास्त्र नहीं है। क्योंकि बिना उपदेश के ही संसारी प्राणी एकांत में भटकता है, फंसता है। बिना उपदेश के ही संसारी प्राणी असंयम में फंसता है, भटकता है। इसके लिए उपदेश की क्या आवश्यकता है? उपदेश की आवश्यकता तो तब होती है कि वो एकांतवाद को छोड़ करके अनेकांत को अपनाए, वो असंयम को छोड़ करके संयम को अपनाए। इसके लिए उपदेश की आवश्यकता है। और शास्त्र पढ़ करके भी यदि असंयम का पोषण किया जा रहा है, एकांत का पोषण किया जा रहा है, इसका मतलब वो मिथ्या धर्म है, एकांतवाद है। समयाभासे दूसरा विशेषण दिया है कि समयाभास का मतलब होता है जो धर्म जैसा तो लग रहा है लेकिन सच्चा धर्म नहीं है। सच्चे धर्म की परिभाषा है जहाँ पर दया की सिद्धि की गई हो, जहाँ पर वीतरागता की सिद्धि की गई हो, जहाँ पर अहिंसा धर्म की सिद्धि की गई हो, वो तो धर्म है सच्चा। और जहाँ पर इस तरह की राग रंग की पुष्टि की जाती है, असंयम की पुष्टि की जाती है, विषय भोगों का समर्थन किया जाता है, वो सच्चा धर्म नहीं है बंधुओं। इसके बाद में देवता भास। लोगों को इतने ही मालूम नहीं है कि पूज्य कौन होता है। पूज्य होते हैं 9 देवता, पूज्य होते हैं पंच परमेष्ठी, पूज्य होते हैं वीतराग देवशास गुरु। इसके अलावा कोई पूज्य नहीं होता। लोग किसी भी के रूप में जिस किसी पत्थर में सिंदूर लगा के और पूजने लग जाते हैं, पता ही नहीं इसके अंदर कौन से गुण हैं, इस कहाँ से आया, कौन सी गति में गया, इसने कौन सा उपदेश दिया, कौन से चरित्र का पालन किया, कोई विवेक नहीं रखते। जिस किसी देवी देवता को पूजना ये महामिथ्यात्व है, महाअज्ञान है, महामूढ़ता है। इसलिए आपको देखो, एक बात ध्यान से सुन लो। विनय को 10 धर्मों के अंतर्गत रखा है उत्तम मार्दव के रूप में। विनय को 16 काला भावना के रूप में रखा है। विनय संपन्नता नाम की भावना जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण है। 10 धर्मों के अंदर आने वाला मार्दव धर्म असंख्यात गुणी पाप कर्म की निर्जरा के लिए कारण है। विनय को तपों के अंतर्गत रखा गया है जो कि असंख्यात गुणी निर्जरा का कारण है, मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। जहाँ धर्म के प्रत्येक अंग के साथ विनय को रखा, दूसरी ओर विनय नाम का एक मिथ्यात्व भी है। विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान, ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व में एक विनय मिथ्यात्व भी है। तो बंधुओं, 9 देवता को, पंच परमेष्ठी को, देवशास्त्रु को नमस्कार नहीं करना महापाप है। और इसके अलावा अन्य को नमस्कार करना देवशास्त्रु मान करके ये भी महापाप है। जहाँ एक और विनय करने से संसार घटता है तो वहीं दूसरी ओर अपात्र की विनय करने से संसार बढ़ता है। इसलिए ये आपका सिर सड़ा नारियल नहीं है कि जहाँ कहीं भी फोड़ दो। सच्चे मायने में ये श्रीफल है, ये नारियल है। इस नारियल के चढ़ाने से उतना हित अहित नहीं होता जितना इस नारियल के चढ़ाने से, नमस्कार करने से, झुका देने से हित और अहित का संबंध जुड़ा है। इसलिए आप अपनी इस उत्तमांग को, सर्वश्रेष्ठ अंग को, मस्तक को, पात्रों को झुका देंगे तो कल्याण हो जाएगा।
और अपात्रों को झुकाएंगी तो अकल्याण हो जाएगा। तो ये देवता भास के अंतर्गत आता है। आप जिस किसी देव की आराधना ना करें, भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से, वस्तुतः जितना भी सांसारिक दुख मिलता है, प्रतिकूलता मिलती है, अभाव होता है, बीमारी होती है, व्यथा होती है, वह सब पाप कर्म के उदय से होती है। यदि पाप कर्म का उदय नहीं है, किसी देवी देवता के अंदर सामर्थ्य नहीं कि आपका बुरा कर दे। यदि पुण्य का उदय है तो कोई भी सहयोग कर देगा, और वो पुण्य वीतराग देव शास्त्रों की आराधना पूजा भक्ति से ही आता है। इसकी अभी विस्तार से व्याख्या करने की आवश्यकता है। आज अभी समय हो गया है, इसलिए आप सभी से हमारा कहना है, इस कपाल में विवेक रखिए, बुद्धि रखिए, शास्त्र का अध्ययन कीजिए, चतुराई के साथ 20 वीतराग देव शास्त्रों को झुका दीजिए। अन्य के सामने नहीं झुकाना, अन्यथा ये महापाप होगा, महाअपराध होगा, अन्याय होगा। इसी भावना के साथ विभिन्न मूर्ताओं के बारे में पूज्य महाराज श्री ने हमें विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बताया है। पूज्य अक्षय सागर जी महाराज के समय बहुत सारे लोगों ने मिथ्यात्व का त्याग किया था। को गुरु, को देव और को शास्त्र को त्याग करके उन्होंने प्रतिज्ञाएं की थी। यदि आप में से यदि कोई भी करना चाहता हो, पूज्य महाराज श्री के कक्ष में पहुंचकर इन मूर्ताओं को त्याग करके अपने अनंत संसार को कम कर सकते हैं। महानुभाव, आज हमारे बीच जैन भारतीय जैन मिलन यहाँ पर उपस्थित है और इन्होंने एक राष्ट्रीय जैन युवा संसद बनाई है, और उस राष्ट्रीय जैन युवा संसद का दिनांक 20 सितंबर 2024 शुक्रवार को सागर में पद्माकर सभागार गृह मोती नगर में एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। उस पत्रिका का विमोचन हमारे आदरणीय विजय भाई साहब, हमारे आदरणीय दिवाकर साहब, भीके जैन साहब अपने कर कमलों से करने जा रहे हैं। उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी भी वे आपको देंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि उसका विमोचन करने का अवसर प्राप्त करें। सबसे पहले प्रबंध हमारे जैन मिलन के महान भाव ऊपर स्टेज पर आ जाएं और एक श्रीफल के माध्यम से एकता का प्रतीक दिवाकर साहब, आदरणीय विजय जी, आदरणीय भीके जैन साहब, एससी जैन साहब, सभी जन एक श्रीफल के माध्यम से पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बहुत संक्षेप में अपनी बात यहाँ पर रखेंगे विजय जी। कल मिले बहुत अच्छा। बंधुओं, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुना में स्थित मुनि संघ की। बंधुओं, एक पूरे देश में बिल्कुल नया कार्यक्रम राष्ट्रीय जैन युवा संसद के रूप में सागर में आयोजित की जा रही है, भारतीय जैन मन के तत्वाधान में। इसकी में जो है देवशास्त्र गुरु की रक्षा, जैन तीर्थ संरक्षण एवं संवर्धन, भारतीय राजनीति में जैन समाज की भागीदारी, जैन युवाओं को राजनीतिक क्षमताओं का बीजारोपण एवं नेतृत्व क्षमता का विकास, जैनत्व के संस्कार रोपित करने तथा समाज निर्माण में साधर्मी बंधुओं को रोजगार, आर्थिक सहायता प्रदान करने, उपजातियां उपनाम के साथ जैन लिखने हेतु प्रेरणा देना, ताकि सरकारी आंकड़ों में वास्तविक जनसंख्या की वृद्धि हो। सरकारी या प्राइवेट नौकरी की अपेक्षा दुकान, व्यवसाय, उद्योग आदि में लगाने वाले भरपूर प्रयास कर समाज को संगठित एवं सशक्त बनाने जैसे विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श कर समाधान करके जैन समाज के युवाओं को सशक्त मॉक पार्लियामेंट के रूप में राष्ट्रीय जैन युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सबका सहयोग प्रार्थनीय है। बंधुओं, इसमें जैसी संसद होती है हमारे यहाँ दिल्ली में जो संसद है, वैसी ही हूबहू संसद 700 सीटें उसमें हैं। 530 सांसद जो राज्यसभा के और लोकसभा के होंगे वो बनेंगे और वहाँ बैठेंगे, और 130 लोगों की दर्शक दीर्घा भी वहाँ पर है।
दर्शक दीर्घा में भी लोग उठेंगे और लगभग 14-15 जो ज्वलंत प्रश्न हैं उन प्रश्नों को वहाँ रखा जाएगा, उन पर विचार किया जाएगा और उनको फिर बाद में पूरे समाज में, देश में सर्कुलेट किया जाएगा। सारे देश के लोग वहाँ पहुँचेंगे। अपने यहाँ से भी कोशिश ये कर रहे हैं कि जो युवा सांसद बनेंगे वो 45 वर्ष तक की आयु के लोग बनेंगे और जो राज्यसभा सांसद बनेंगे वो 55 वर्ष तक की आयु के बनेंगे। दर्शक दीर्घा में कोई भी आयु के लोग बैठ सकते हैं। तो इसमें आप लोगों के यहाँ से भी, अपने यहाँ से भी जो कोई बनना चाहता है वो मुझसे, VK जैन साहब से और PK जैन साहब इंजीनियर साहब से, हमारे अंकल जी से संपर्क कर लें तो उनको वहाँ पूरी रहने की व्यवस्था, AC कमरा, गाड़ी जैसा सांसद को मिलता है वैसी की वैसी सुविधाएं वहाँ प्रदान की जाएंगी और 700 लोगों के अलावा एक भी व्यक्ति वहाँ प्रवेश नहीं करेगा। बिल्कुल 10:45 पे कार्यक्रम शुरू तो 10:45 पे ख़त्म, 3:45 पे ख़त्म तो ख़त्म। ये एक बहुत ही अनुशासित कार्यक्रम होगा। तो आपका गुरुजी आशीर्वाद चाहिए और हम सब इसका आपके सानिध्य में विमोचन कराना। बहुत बढ़िया। खोल दो। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय।